हर एक इंसान चाहता है कि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो और अपने सपनों को पूरा कर सके, पर ज्यादातर अपने परिवार की समस्याओं को समाधान करना ही बहुत सारे लोगों का सपना बन करके रह जाता है और अपने सपने मानो जैसे कहीं दब करके मर जाते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे माता पिता अमीरों की तरह ज़िंदगी जिए, एरोप्लेन में सफ़र करे और हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े और अच्छी शिक्षा पा सके, पर ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो देखा जाए तो सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी 5 हैबिट्स बताऊंगा और अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि आपका जीवन भी कुछ ना कुछ एक नया मोड़ लेगा। आपका ज़िंदगी के सबसे कीमती समयों में से ये वीडियो देखने का समय ये हो सकता है। चलिए बिना किसी फालतू बात के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि जॉब करते होंगे और बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। बट आपको मैं बता दूं, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर जॉब अगर आप कर रहे हो, आखिर में कहीं ना कहीं आप किसी के अंदर ही काम कर रहे हो। जिस दिन वो इंसान चाहेगा हो सकता है आपको वो जॉब से निकाल सकता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो। और अगर आप सरकारी में हो तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, उसमें आपका जो भी ग्रोथ रहता है वो एक धीरे धीरे आपका बढ़ता है। आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि उसमें आपका ग्रोथ नहीं होता, बट बहुत ही स्लो होता है। बट अगर आप चाहते हो कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि भाई साहब मुझे अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा कुछ अचीव करना है, तो भाई साहब आपके लिए जॉब नहीं है। बट वहीं पर अगर आप जॉब करो या ना करो, बट अगर आप अपने दिनचर्या में सबसे पहले वो काम करो जो कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा देखा जाए तो एक बदलाव ला सकता है। एक ऐसा चीज़ जो कि देखा जाए तो अगर आप जॉब कर भी रहे हो या फिर नहीं भी करते हो तो आप दिन का एक ऐसा घंटा रखो, यानी कि जो कि आप जॉब से जाने से पहले ही आप उस चीज़ को कर लो। ताकि मान लीजिए एक होता है ना कि सबसे बड़ी समस्या, आप सोचते हो कि भाई साहब जॉब से आके मैं ये चीज़ कर लूँगा, बट आपको मैं बता दूँ हो सकता है आप जब तक जॉब करके घर आओगे तब तक हो सकता है आप इतना थका हारा महसूस करोगे कि उसके बाद आपका हो सकता है मन भी ना करे कि भाई साहब हम वीडियो करेंगे शूट। उसके बाद आप कहोगे भाई साहब अब सुबह में कर लेंगे, अब सुबह कहोगे भाई साहब अब शाम में कर लेंगे। तो इस चक्कर में मैं कहूँगा अगर आप सुबह उठ जा रहे हो तो जॉब जाने से पहले ही आप अपना एक ऐसा घंटा निकाल दो भाई साहब जो कि जिसमें आप ना कि कोई नौकर रहोगे बल्कि आप उसमें खुद का एक मालिक रहोगे। समझ रहे हो? अगर आप इस चीज़ को अगर आप डेली का अगर आप 1 घंटा भी देते हो तो मान लीजिए 365 दिन होते हैं, 365 घंटा उसमें जोड़ लो भाई साहब, 24 × 365 नहीं देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब एक टाइम आपको मिल जाता है जिससे आपका गोल अचीव होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 2, जब भी आप अपने गोल को पूरा करने के लिए 1 घंटा के लिए जब आप बैठते हो भाई साहब, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप अपने साथ में फ़ोन रखते हो तो भाई साहब आपका काम कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता होगा। जब भी आप उस काम को करने के लिए बैठते हो हमेशा ट्राई करो कि खुद से अपने फ़ोन को दूर रखो या फिर एरोप्लेन मोड में डाल दो, जिससे क्या होगा कि आप जब भी अपने काम कर रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएगा। और अगर हो सके तो आपके घर में अगर आपके लिए अगर अलग कमरा हो तो भाई साहब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना भाई दरवाज़ा खिड़की लगा दो, भले ही 1 घंटा, बट आप उसमें अपना जो भी काम होता है, आप अपना फ्यूचर से लेकर आप जो भी आप अपना गोल बनाए हो उस चीज़ को आप रेगुलर उसमें आप करते रहो। 1 ही घंटा डेली का टाइम दो, भले ही दुनियादारी जो भी सोचे जो भी करे, बट जब इसका रिजल्ट आएगा तब हो सकता है भाई साहब वही दुनिया आपके लिए ताली बजाती आए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सच में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर आपके भी कोई ऐसे दोस्त होंगे जो कि चाहते हैं भाई साहब कि अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के पास भी, ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 3 के बारे में। कंटेंट। आज के समय में देखा जाए तो कंटेंट कंज्यूम करना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर लोग गलत क्या करते हैं कि भाई साहब गलत कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपको बस रील्स शेयर करते होंगे, फ़नी मीम्स वाले रील्स, और बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो कि हो सकता है आपके लाइफ से जुड़ी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें भी आपको भेजते होंगे। बट आपको मैं बता दूं कि जो भी आप अगर आप सोचते होगे रील्स में जाने के बाद भाई साहब कि मैं 2 रील्स देख करके निकल जाऊंगा या फिर मैं 5 मिनट सिर्फ रील्स देखूंगा, तो आपको मैं बता दूं वही 5 मिनट आपका 1 घंटा में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका दिमाग बदलने के लिए देखा जाए तो वहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल के ऊपर में जो बड़े बड़े महारत बैठे हुए हैं वो आपके माइंड को पूरा वहीं से वॉश कर सकते हैं भाई साहब। आप जिस तरह का रील्स देखोगे आपके पास उसी टाइप का रील्स आते जाएगा और आप उसमें इतना डीप में चले जाते हो कि आपका उसके बाद वहाँ से निकलने का मन भी नहीं करता है। जब भी आप कोई भी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो तो मैं कहूँगा भाई साहब रील्स में तो जल्दी घुसो ही मत।
आपके लिए मैं ये अच्छी बात बता रहा हूँ। आपको भले ही लग रहा हो कि भाई साहब रील्स में क्यों नहीं, उसमें भी तो मैं अच्छी बातें जान सकता हूँ ना। बट आज के टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि अधिकतर क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का वीडियो होता है, उसका भाई साहब कोई बीच का पार्ट निकालेंगे और आपको दिखा देंगे। बट आपको मैं बता दूं, जब तक आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि उस वीडियो के पीछे क्या बोला गया था और उस वीडियो को आगे क्या बोला जा रहा है। समझ रहे हो? इसलिए ज़्यादा ट्राई करो कि भाई साहब आप डायरेक्ट यूट्यूब पर आओ। यूट्यूब में आप डायरेक्ट सर्च के सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर भी आप शॉर्ट्स में मत घुसना, वरना हो सकता है भाई साहब आप भी उसमें फिर वही 5 मिनट आपका 1 घंटा में बदल सकता है। इसलिए ज़्यादा ट्राई करो कि यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, कुछ नई चीज़ें सीखने का ट्राई करो, क्योंकि यूट्यूब पे आज के टाइम पे इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा है कि भाई साहब देखा जाए तो लोग कोर्स बना करके बेच रहे, बट वही चीज़ यूट्यूब पर आपको हो सकता है फ्री में आपको मिल जाए। मेरे ख्याल से अगर आप समझदार होगे भाई साहब तो आप समझ गए होगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। भले आपको लग रहा हो कि मैं आपको कोई गलत बात बता रहा हूँ, या फिर आपको ये भी लग रहा हो कि भाई साहब इसे इतना सारा कैसे पता चल गया। तो भाई साहब मैं इस चीज़ के फील्ड में देखा जाए तो जब इंसान स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तब मैं स्कूल वाले पढ़ाई में ज़्यादा नहीं किया, मैं कंटेंट कंज्यूम वगैरह वगैरह यही सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाई किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में। आप एक ऐसे माहौल में रहो जहाँ पर लोग आपसे ज़्यादा तेज रहते होंगे, या फिर जो कि आपसे एज में बड़े होंगे, जो आपसे देखा जाए तो नॉलेज में बड़े होंगे। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो तो धीरे धीरे देखते जाओगे तो भाई साहब आप भी उन्हीं के लोगों की तरह सोचने लगोगे, आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आप कहीं अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ रहते हो तो आप अक्सर देखोगे भाई साहब कि आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। बट आपको मैं बता दूं, सिखाना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सिखाने से पहले ये ज़रूरी है कि भाई साहब हमें भी कुछ पहले से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब हम 2-4 रील्स देख लिए और दूसरा को जाकर के ज्ञान दे रहे हैं कि भाई साहब इसका ये है, इसका ये है। तो यहाँ पर आप बुरी तरह से फंस भी सकते हो कभी, और हो सकता है कि आप गलत नॉलेज भी हो सकता है कभी कभी दे दो। इसलिए ट्राई करो भाई साहब कि आप जब तक किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ पता ना चले, आप किसी को पहले बात कि किसी को पूरी तरह से बताओ मत। ठीक है, आधा अधूरा बताओगे, आप भी डाउट में रहोगे, अगला इंसान भी डाउट में रहेगा। इसलिए अभी मैं बताता हूँ भाई साहब माहौल, आप ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, ना कि आपसे बस लूटने में रहे। ठीक है, आपके एज के जो भी लोग रहेंगे आप उनसे कहीं ना कहीं 2-4 कदम आगे निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप ऐसा करते हो तो। दोस्तों अब मैं आपको जो लास्ट बताने वाला हूँ, यानी कि 5वां नंबर, ये देखा जाए तो सबसे देखा जाए तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो सब में से ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी लोग आधा वीडियो छोड़ करके जा चुके हैं, देखा जाए तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ही देखा जाए तो आपके लाइफ में बड़ा एक बदलाव ला सकता है। दोस्तों आप जहाँ पर भी सोते हो आप ट्राई करो कि आपका जो भी गोल आप बनाए, आपका जो भी सपना है, आपका जो भी ड्रीम है, आप उस चीज़ को हो सकता है अगर आपके उससे रिलेटेड अगर आपका कोई पिक्चर वगैरह मिल जाए तो आप उस चीज़ को प्रिंट करवा के दीवार में अगर आप चिपका सको। मान लीजिए अभी यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। ठीक है, तो अगर आप जिस तरह का अगर आप भी स्टिकर वगैरह बनवा लो, या फिर आप इस टाइप के प्रिंटिंग भी लगा करके आप टेप वगैरह मार के अगर आप चिपका देते हो, तो भाई साहब जब आप रोज़ सुबह आप उस चीज़ को देखते हो, जब आप उस चीज़ को देखोगे रेगुलर, तो आपको वो माइंड बार बार उस चीज़ को रिकॉल करेगा, उस चीज़ के बारे में आपको याद दिलाएगा। आप उस चीज़ से रिलेटेड आप जब भी कहीं पर देखोगे तो आप रुक करके ध्यान दोगे भाई साहब कि हाँ इससे रिलेटेड ये चीज़ है, यानी कि ये चीज़ मेरे गोल को अचीव करने में ये मेरे को काम देने वाला है। समझ रहे हो ना? यानी कि ये जो मैं आपको 5 नंबर जो बता रहा हूँ भाई साहब, इस चीज़ को आप नोट कर लो, और हो सके तो आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, आप उस चीज़ को कहीं पर लिख के रखो। भले ही आप किसी को दिखाओ मत, बट आप उस चीज़ को लिख लो कि भाई साहब आने वाले 5 साल, 2 साल, 10 साल बाद ये मैं अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, आप अमीर बाद में बनते हो, पहले आप अपने दिमाग से अमीर बनते हो। जब तक आपका दिमाग नहीं आपका आगे बढ़ेगा आप अमीर नहीं बन सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, या फिर आपको ये बात अभी तक अगर आपको समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। भाई साहब इस वीडियो में देखा जाए तभी मेरे अप्रॉक्स 44 के आसपास कोई सब्सक्राइबर होंगे। मैं आशा करता हूँ कि भाई साहब इसका जो दायरा आप कुछ बढ़ा दोगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।